शुरू में जब मैं 12th ग्रेड में अपने कॉलेज में था, पंजाब कॉलेज लाहौर में, तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा शौक़ शॉर्ट फ़िल्म्स लिखने में, उनको डायरेक्ट करने में है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में जब हमने 2 कोहॉर्ट्स में हमने टाइम गुज़ारा, तो वहाँ पे हमारी मार्केटिंग, मेंटोरिंग और ये तमाम तर चीज़ें हुआ करती थी। वहीं से हमारी मार्केटिंग शुरू हो गई थी, जब हम एक साथ एक हॉल में 15 स्टार्टअप्स के साथ बैठ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टैलेंट टॉक के साथ मैं आपकी होस्ट सपना ज़मीर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर एसआर, जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। वो इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी करते हैं और इनकी अपनी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, माउंटेन्स प्रोडक्शन। तो आए इनसे इस हवाले से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एसआर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले एसआर हमें ये बताएं कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से आप इस तरफ आए वीडियो प्रोडक्शन की तरफ। किस चीज़ ने आपके अंदर इसका शौक़ जो है उजागर करा है? सबसे पहले तो मैं आपका और इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यंग टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करके आप उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे जब लगा कि मेरी स्किल्स और मेरा शौक़ जो है वीडियो प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा है, तो मुझे इस बात ने इस चीज़ के लिए परस्यू किया कि मुझे इस कैटेगरी में, इस फील्ड में आना चाहिए और अपने शौक़ को और अपनी नेचुरल स्किल को, जो सलाहियत मुझे गिवन है बाय द गॉड, उसे आगे लेके जाना चाहिए, उसे फर्निश करना चाहिए। और उसी में मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा मैं इसी को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर दिया। ओके, नाइस है सर। तो इतना सब कुछ करते हैं आप, वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, पढ़ते हैं, फ्रीलांसिंग, तो इन सब को आप कैसे बैलेंस करते हैं? कभी कभार ये होता है कि किसी चीज़ में कमी रह जाती है और दूसरी कोई चीज़ हमने उसके बरक्स पूरी करनी होती है। तो स्टडीज़ के साथ साथ इस चीज़ में बड़ी मुश्किलात आती हैं। क्योंकि हम फ्रीलांसिंग भी करते थे। पिछले कोहॉर्ट में नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा ट्रेनिंग भी चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उसी के साथ हमने ये किया कि प्रोडक्शन की टाइमिंग्स हमने अरेंज कर दी, ट्रेनिंग टाइमिंग्स हमने अरेंज कर दी, और साथ साथ कभी कभी लेक्चर्स वगैरह हमारे स्किप भी हो जाते थे, लेकिन हम कोशिश करते थे कि उनको बाद में रिकवर करें थ्रू एलएमएस और थ्रू यूट्यूब, और इसी तरह हम जो भी गैप बीच में आ जाती थी उसको हम फिल अप कर देते थे। ओके, तो आपको वीडियो प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर बनने में, इस सफ़र में आपको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इसमें बहुत सारी चैलेंजेस थी। लाइक हमारे पास शुरू में कैपिटल नहीं था इस इंटरेस्ट को और इस शौक़ को पूरा करने के लिए, गियर्स ख़रीदने के लिए, एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको सस्टेनेबल पोजीशन तक लाने के लिए। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस थी। फिर उसके साथ साथ टीम का होना और टीम में स्किलफुल बंदों का होना। तो इन तमाम तर स्किल्स को हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ जो इंक्यूबेशन सेंटर की शक्ल में यहाँ पे बनाया गया है, वो हमारे लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित हुई, और उसने ये तमाम तर चीज़ें हमारे लिए आसान बना दी। ओके सर, तो आपने ये सब सीखा कहाँ से, वीडियो प्रोडक्शन का काम? शुरू में जब मैं 12th ग्रेड में अपने कॉलेज में था, पंजाब कॉलेज लाहौर में, तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा शौक़ शॉर्ट फिल्म्स लिखने में, उनको डायरेक्ट करने में है। तो उसी के साथ साथ मैं इस चीज़ की रिसर्च में लग गया, वीडियो एडिटिंग क्या चीज़ है, फ़िल्म मेकिंग क्या चीज़ है, और मैंने वहीं से इस चीज़ को सीखना स्टार्ट कर दिया। और 2019 आई गेस और 17 की बात है कि हमने पहली अपनी एक फ़िल्म इलेक्शन के ऊपर शॉट की थी लाहौर में कैनाल के पास, और वो हमने 2 आईफ़ोन्स के से शूट किया हुआ था। तो वो हमारा एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस भी था, और उस चीज़ में जो लोगों का रिएक्शन आया वो ज़्यादा खुशाइन था, जिसकी वजह से और ज़्यादा पुश मिला इस चीज़ में, और मैंने इस चीज़ को आगे जारी रखा, और दीगर स्किल्स जो भी मार्केट में आती गई मैं उनको सीखता गया फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम डिफरेंट पीपल जो इससे रिलेवेंट हैं। ओके, सो सर आपका मेन फोकस शॉर्ट फिल्म्स पे, या फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी बनाते हैं? फ़िक्शन फ़िल्म्स ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि वो बना लूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं ज़्यादातर वही लिख रहा होता हूँ जिसमें माशरे के इश्यूज़, जितने भी डायलेमास हैं, और मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स कह लें आप, और उसके अलावा जिन 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 चीज़ों की माशरे को ज़रूरत है, जो एक पॉजिटिव इमेज माशरे को दे सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड माशरे को दे सकते हैं, माशरे में कुछ बेहतरी ला सकते हैं, साथ साथ यंग जवान जो भी हैं उनकी ग्रोथ में एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मैं अक्सर लिख रहा होता हूँ। क्योंकि जब मैं माशरे को देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, नेचर को देखता हूँ, तो मुझे जिन जिन चीज़ों में कमी दिखती है, जिन जिन चीज़ों में मुझे खामियां नज़र आती हैं, मैं उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उसके रिलेवेंट एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा होता हूँ।
तो शॉर्ट फिल्म मेरी मेन कैटेगरी है, साथ में डॉक्यूमेंट्रीज भी बना लेते हैं और साथ में डिफरेंट जो क्रिएटिव काम है उनमें भी थोड़ा थोड़ा हमारा इनपुट जाता रहता है। ओके, तो आप बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इस चीज़ ने आपके एंड वीडियो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है इसमें कुछ हेल्प किया? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ में। लाइक आप देखें अगर तो कोई बंदा जब जंप करके डायरेक्ट उस चीज़ में आ जाता है तो उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। लाइक इवन हम स्टार्ट की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नो हाउ ना हो। तो कंप्यूटर के बारे में मुझे पहले से इंफॉर्मेशन होना आईसीएस के थ्रू एक प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए 9th 8th से मेरे एक बहुत बेहतरीन टीचर सरसन मुश्तम, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस हवाले से पुश किया और हम जो है ना इसी चीज़ को लेके आगे निकले। उसी ग्रेड से उन्होंने हमें काम करना सिखाया कंप्यूटर में, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन से लेकर यूसेज से लेकर क्रैक से लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो आज एक सॉफ्टवेयर चलाने में और उसे समझने में बहुत ज़्यादा जल्दी उसको समझने में फिर उसको इस्तेमाल करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस ने हेल्प की इस प्रोडक्शन में, इस मीडिया में और वीडियो एडिटिंग की साइड से। ओके, तो आपको क्या लगता है कि एक जो है अच्छा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और वीडियो प्रोड्यूसर होने के लिए कौन-कौन सी स्किल्स उनको चाहिए होती हैं? वेल कंप्यूटर साइंस अच्छा एक स्टूडेंट होने के लिए आपको कंप्यूटर के बेसिक्स तो लाजमी पता होने चाहिए और उसके अलावा जो भी रेगुलर कंप्यूटर के ट्रेंड्स आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको पता होने चाहिए। और उसके अलावा ऐसी स्किल आपको कंप्यूटर के बारे में होनी चाहिए जिसको लेके आप माशरे में एक सस्टेनेबल पोजीशन अपनी बना सकें। और उसके अलावा प्रोडक्शन साइड पे आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वीडियोग्राफी है क्या चीज़ और इसकी मार्केट प्लेस क्या है और उस हवाले से बेसिक एडिटिंग स्किल्स क्या होती हैं, प्रोडक्शन स्किल्स क्या होती हैं। तो जब आप इन दोनों को कलेक्टिवली मर्ज करते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन स्किल की सूरत में एक चीज़ आपके पास आ जाती है जो आपको मुतमईन करती है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं वीडियो प्रोडक्शन की तरफ, तो आप अपने स्किल्स को या फिर अपने इस प्रोडक्शन हाउस को कैसे मार्केट करते हैं कि क्लाइंट्स आप तक राब्ता करें, आप तक पहुँचे? सबसे पहले मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो इंक्यूबेशन सेंटर में जब हमने 2 कोहॉर्ट्स में हमने टाइम गुजारा तो वहाँ पे हमारी मार्केटिंग, मेंटोरिंग और ये तमाम तर चीज़ें हुआ करती थी। वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया कि हमने अपनी वीडियोस को मार्केट कैसे करना है और उसके अलावा हमें ये भी बताया गया कि अपने क्लाइंट्स तक कैसे जाना है। वहीं से क्योंकि एक स्टार्टअप में उसमें एक इंक्यूबेशन कोहॉर्ट में 15 के करीब स्टार्टअप्स होती हैं तो वहीं से हमारी मार्केटिंग शुरू हो गई थी। जब हम एक साथ एक हॉल में 15 स्टार्टअप्स के साथ बैठ रहे थे तो वहीं से हमारी रिकग्निशन शुरू हो गई और वहीं से लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया। और उसके अलावा हमने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन गिलगित जो पहले नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमें एकदम माशरे में और एकदम पूरे सिटी में पहचाना गया। और उसकी वजह से हमें पहचानने की वजह से क्लाइंट हमारे बन गए। फिर हमने काम में क्वालिटी देने की कोशिश की, बेशक काम कम हो लेकिन क्वालिटेटिव काम हो। तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह से ज़्यादातर ये हुआ है कि क्लाइंट हमारे पास खुद आया है और अपनी काम को लेके हमारे पास आया है करने के लिए। फिर हमने कभी कभी क्लाइंट के साथ अप्रोच किया, उसको प्रपोज़ल पेश किया है कि हम ऐसा काम आपके लिए कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ मतलब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ वो क्रिएट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। ओके, नाइस। तो ऐसा अब तक का आपका कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस वीडियो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आपके नज़दीक बहुत मेमोरेबल हो? एग्जैक्टली बिल्कुल है। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूल सकता और शायद वो मेरे प्रोडक्शन की आपके लिए पहचान भी है और उसी चीज़ ने मेरे प्रोडक्शन को ओवरऑल पूरी सिटी में और नेशनली उसको पहचानवाने में मेरी मदद की। और वो थी हमारी पहली शॉर्ट फिल्म यारान इल्म के नाम से, जो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी हमने शूट की थी। और वी कॉल इट के फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ द गिलगित सिटी, जिसकी वजह से एक बेहतरीन एक्सपोजर हमें मिला और वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी के पैरामीटर्स के अंदर उस चीज़ को शूट करना और फॉर द फर्स्ट टाइम एक फ़िक्शन फिल्म शूट करना गिलगित में। फिर हमारे उन लड़कों को एक्सट्रैक्ट करना जिनमें एक्टिंग स्किल्स हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसके अगेंस्ट जो लोगों का रिस्पॉन्स आया फिर वो उससे भी ज़्यादा खुशाइन था। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा भी है और मेमोरेबल मोमेंट भी है जो मैं वीडियो प्रोडक्शन की साइड में हमेशा से याद रखूँगा। ओके, सो यू हैव अ टीम, आप टीम वर्क कर रहे हैं। जी, मेरी टीम भी है
और उसमें डिफरेंट स्किल्स पे काम करने वाले लोग भी हैं, जिनमें मोशन ग्राफिक्स है, वीडियो एडिटिंग है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लेकर आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट तक हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। आपके वीडियो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसे कौन से ट्रेंड्स और एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं? जी, बिल्कुल। रिसेंटली आप अगर देखें तो एआई इज़ टेकिंग ओवर। हर चीज़ को एआई जो है ना समेट रहा है। चाहे वो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का पोर्शन हो, चाहे वो वीडियो प्रोडक्शन का पोर्शन हो, या कोई और वेबसाइट्स तक आपको वन क्लिक अवे है कि अभी आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड देते हैं, तो जस्ट विद इन ए क्लिक आपको बना के देता है। तो आई थिंक के लोगों का नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़े रहना, उनको समझना और उनको लेके अपने काम को इमर्ज करके उनको बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप वीडियो एडिटिंग की बात करें, फ़िल्म मेकिंग की बात करें, तो बहुत सारा काम एआई ने एडिटर्स का कम कर दिया है। और ज़्यादातर रिसेंटली एक एड भी आपने देखा होगा कि बना हुआ है, पूरा का पूरा एआई में बना हुआ है। जो वो एड जो कई मिलियन रुपीस लेके एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी बनाया करती थी। तो मेरा ये मानना है कि आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेके आगे से चलना चाहिए, और साथ में उनको अपने काम के साथ अटैच करके उनके साथ अप टू डेट रह के आपको अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली एसआर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। तो ऑडियंस ये थे एसआर, जो कि इतनी यंग एज में इतना सब कुछ कर चुके हैं। वो बेशक सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने शो को इतनी छोटी सी उम्र में परसीव किया है। वो तमाम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल है। मिलते हैं अगली बार किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।